जानते हैं बुंदेलखंड में कौन सी खबरें खास हैं आज। चलिए शुरुआत करते हैं। बांदा में नहाने गई 2 युवतियों पर पैर फिसलने से गहरे पानी में वो डूब गई। शोर मचाने और लोगों ने दोनों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। एक युवती को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, दूसरी की हालत गंभीर है। हमीरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गांव में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चित्रकूट में अखिलेश यादव के पक्ष में प्रदर्शन करना सपा कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष अनुज यादव समेत 12 सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। झांसी कानपुर 220 किलोमीटर लंबे व्हील मार्ग पर दोहरीकरण का काम तेज गति से किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए CRS कोलकाता उरई स्टेशन पर पहुंचे और ट्रैक की कमियों को जल्द पूरा करने का आदेश भी दिया। ललितपुर में कस्टम और GST टीम ने संयुक्त नजाई बाजार पान मसाला एजेंसी पर छापेमारी की। कर चोरी की शिकायत पर झांसी से आई टीम ने यह कार्रवाई की है। तो बुंदेलखंड सुपरफास्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में लाउड स्पीकर को लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की शिकायत को लेकर दिखाई गई ABP गंगा की खबर का असर हुआ है। कुलपति संगीता श्रीवास्तव की शिकायत पर मस्जिद कमेटी ने पहल करते हुए लाउड स्पीकर को दूसरी तरफ घुमा दिया है और लाउड स्पीकर की आवाज को भी कम करने का फैसला लिया गया है। तो सुबह लाउड स्पीकर से जो अजान होगी उसकी आवाज अब धीमी करने का यह फैसला लिया गया है, क्योंकि वाइस चांसलर ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। एक चिट्ठी लिखी थी, खत लिखा था, लेटर था, जिसमें ये कहा गया था कि खलल पड़ता है और इसका बुरा असर होता है, पर पूरे दिन भर इसका असर काम पर पड़ता है, क्योंकि सुबह नींद टूटती है, नींद में खलल पड़ता है। और उसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज कम होगी और दूसरा वाइस चांसलर की आवाज की तरफ से स्पीकर का जो मुंह है वो दूसरी तरफ कर दिया गया। अजान से नींद में खलल मामले में अब उलेमा और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव का विरोध शुरू कर दिया है। इत्तेहाद उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी मुस्तफा देहलवी ने इस घटना को इसको घटिया सोच बताते हुए कहा कि क्या कुलपति की नींद में खलल डीजे बैंड और आतिशबाजी से नहीं होता? क्या उनकी नींद में खलल सिर्फ अजान से होता है? उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव को पद से हटाने की मांग की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने एक बयान दिया है और शिकायत पत्र लिखा जिलाधिकारी महोदय को कि अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। मैं कुलपति महोदय जी इसको बताना चाहता हूं, क्या आपके क्षेत्र में दुनिया भर की आतिशबाजी और पटाखे, गाजा बाजा और डीजे बजते होंगे, क्या आपकी नींद में उससे खलल नहीं पड़ता है? देश भर में नाच गाने और ये तमाम चीज़ें होती हैं। आपकी इतनी घटिया सोच है कि अजान और भजन जैसी चीज़ों से, यानी धर्म स्थलों में अगर भजन होगा या फिर मस्जिदों में अजान होगी, उससे आपकी नींद में खलल पड़ेगा। आप जैसी घटिया सोच रखने वाले इस चीज़ के हकदार नहीं कि उनको कुलपति बनाया जाए। मैं हुकूमत हिंद से और हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ और जिलाधिकारी महोदय जी से भी कि ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग जो इस तरह के पत्र लिख रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और फौरी तौर पर उनको विश्वविद्यालय इलाहाबाद के कुलपति के पद से हटा देना चाहिए। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आगरा में साधु की हत्या मामले में पुलिस ने 6 घंटे में खुलासा करने का दावा किया। पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के लिए युवक ने उसके बाद अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। बागपत में भैंसा बोगी दौड़ के नाम पर फिर से कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा। पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना सड़कों पर दौड़ाए गए भैंसा बोगी। रात के अंधेरे में सड़कों पर दौड़ाए गए भैंसा बोगी आयोजकों ने जीत के जश्न में सड़क पर डीजे बजवाकर जुलूस भी निकाला। नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। दिन दहाड़े थाना एक्सप्रेस 135 पुलिस ने लिफ्ट देकर लूटपाट करने वालों का एनकाउंटर कर उन्हें पकड़ लिया। 25,000 का इनामी इसमें घायल हो गया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए।
पंजाब पुलिस ने मेरठ सर्विलांस सेल की टीम के साथ मिलकर परतापुर और इसके साथ साथ मोहम्मदीनपुर में छापेमारी की। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित और नशीली दवाइयां पकड़ी गई। परतापुर में चल रही थी पाक नाम की कंपनी। मोहम्मदीनपुर में प्रतिबंधित दवाइयों का बड़ा गोदाम बना हुआ था। अलीगढ़ में शराब के नशे में पति ने पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम भी गठित कर दी गई है। एटा में अलीगढ़ से आई टीम ने वाणिज्यकर अधिकारियों के साथ 5 तंबाकू, गुटखा और किराना व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दरमियान जीएसटी अधिकारियों और व्यापारियों के बीच में नोकझोंक हुई। करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ। व्यापारियों में हड़कंप मचा। हाथरस जिले में सिकंदरा राव रोड पर नगला विजन के पास एक तवेरा कार बेकाबू होकर नहर में पलट गई। दुर्घटना में गाड़ी में सवार 10 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने राहत और बचाव का काम कर घायलों को इलाज के लिए फौरन अस्पताल भेजा। फिरोजाबाद के मक्खनपुर में मजदूर ने अपने साथी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। शराब पीने के बाद हुआ था विवाद। घायल को अस्पताल में भेजा गया और अब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। शौच को गई युवती की गोली मारकर हत्या। मैनपुरी के थाना इलाऊ क्षेत्र के लालमन गांव में यह घटना हुई है, जहां पर एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवती का शव गांव के बाहर खेतों से मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। गोकुल के रमन रेती आश्रम में होली का आगाज। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से इस बार होली के रंग और गुलाल के कार्यक्रम आश्रम में किए गए रद्द। लठामार होली, फूलों की होली और लड्डू से खेली गई होली और पिछले साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालु भी कम रहे। बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुलने वाले हैं और इस बार बाबा बद्री विशाल का भवन शामली के मारूफ खान के फूलों से महकेगा। शामली के प्रगतिशील किसान मारूफ आलम खान अपनी फूलों की खेती से पूरे देश में नाम कमा रहे हैं। पौड़ी में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भाजपा के 4 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए। सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 4 साल के कार्यकाल के दौरान सिर्फ कोरी घोषणाएं की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुड़की में बैलगाड़ी की सवारी की। हरीश रावत ने लंढोरा में बैलगाड़ी पर सवारों का संकल्प यात्रा निकाली। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। दारमा घाटी में तो कई जगह पर बर्फबारी की वजह से खिसकने लगे ग्लेशियर्स। इस वजह से सीपीडब्ल्यू की निर्माणाधीन सड़क सिला से बालिंग तक कई जगहों पर बंद। जोशीमठ स्थित नीति घाटी में कई जगह रास्तों पर अभी तक ग्लेशियर जमे हुए हैं, तो वहीं झीलों का पानी भी अभी तक जमा हुआ है। मार्ग पर जगह जगह जबरदस्त बर्फ और ग्लेशियर्स टूट कर आने से गमसाली की नीति तक का मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद है। नैनीताल में पुलिस ने चेकिंग के दौरान हल्द्वानी से अल्मोड़ा जा रही कार से 450 बोतल और दूसरी कार से 548 बोतल अवैध शराब बरामद किया। पुलिस ने कार और उसे चला रहे चालक को गिरफ्तार किया। चंपावत के आर्मी कैंट के पास ताबड़तोड़ में फंसे हुए गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इसको बचा लिया। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में धरने पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों को अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी का समर्थन मिला। हरीश धामी ने कहा कि मनरेगा कर्मचारियों की मांगे जायज हैं। टिहरी में इकट्ठा के ग्रामीणों का कहना है कि घृत गंगा के उद्गम स्थल पर पानी का ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रहा है, जो उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि खंडसाला में ट्रेनिंग ग्राउंड बना तो बड़ा आंदोलन होगा। उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं आगे आई हैं और महिलाओं ने जंगल को बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। बागेश्वर में महिलाओं की ये लड़ाई जंगल को बचाने के लिए है। महिलाओं ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर जंगल को बचाने की मुहिम शुरू की। जाखनी की महिलाएं बांज और बुरांश के पेड़ों से चिपककर विरोध जता रही हैं। सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की बलि दी जा रही है, मगर महिलाएं इसका
विरोध कर रही हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब गांव पहले से ही सड़क से जुड़ा है तो नई सड़क बनाने का क्या मतलब है। सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपने पेड़ों को बचाना है, अपने जंगल को बचाना है। और यहाँ रोड ला रहे हैं दूसरे गांव के लोग, लाने दो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें बस इससे मतलब है कि वो हमारे जंगल में ना लाएं, जहाँ से हमें पानी मिलता है। बचपन से हम इसी जंगलों में खेले हैं, यहाँ के पेड़ों से खेले हैं, यहाँ के पेड़ों जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं हमारे साथ साथ पेड़ भी बड़े हुए हैं। मझगांव तक सड़क की कटिंग हो चुकी है, अब इससे आगे कटिंग की जानी है, मगर महिलाओं ने साफ कर दिया है कि वो पेड़ों की बलि नहीं चढ़ने देंगी। हमारे जानवर भी यहीं चढ़ते हैं, उनको भी यहीं से खाना मिलता है और पानी भी यहीं से मिलता है। ये सभी लोग यहाँ पे आज आंदोलन के लिए आए। आप लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, उसी तरह से यहाँ पर भी आंदोलन हो रहा है। गांव तक सड़क बनाने के लिए कितने ही पेड़ों की बलि चढ़ेगी। सैकड़ों पेड़ों को काटने की तैयारी है, लेकिन ग्रामीण महिलाएं इसके विरोध में उतर आएंगी। एबीपी गंगा के लिए बागेश्वर से हिमांशु गढ़िया की रिपोर्ट।